नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तुला लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तुला लगन जो है, तुला लगन का मालिक होता है शुक्र, और इस कुंडली में जो शुक्र है वो पराक्रम स्थान में अर्थात तृतीय भाव में विराजमान है। तो मेन चर्चा इसी बात पे की जाएगी कि ये जातक अभी छोटा है, अपने आने वाले टाइम में किस फील्ड में काम करेगा, क्या करेगा, और इसकी लाइफ कैसी रहने वाली है, विद्या कैसे रहने वाली है, लाइफ कैसे रहने वाली है, घर संबंधी कैसे रहने वाला है, घर कैसे रहने वाला है, क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम सब चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, और 7 नंबर का मतलब है तुला। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। 7 नंबर तुला का, तुला में 7 डिग्री का है, ये 7.8 डिग्री का लगन जो है विराजमान है। लगन में सिर्फ एक गुरु के सिवाय और कोई ग्रह भी विराजमान नहीं है। तो तुला लगन में जब तुला लगन का मालिक जाकर के पराक्रम भाव में विराजमान हो गया, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो जातक है वो पराक्रम से रिलेटेड काम करेगा, अर्थात सेना या पुलिस में काम करेगा, क्योंकि इस कुंडली की जो विवेचना है वो इस प्रकार से देखी जा रही है कि सेना और पुलिस में जाकर के काम करेगा। अब ये जो लगन है ये अपने जो है वो पराक्रम स्थान में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी ज़िंदगी में काम करेगा वो पराक्रम से रिलेटेड ही काम करेगा। तुला लगन के जातक जो होते हैं बड़े नपे तुले होते हैं, अच्छे डिसिप्लिन होते हैं, और जो भी काम करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, और देखने में मनमोहक होंगे, सुंदर होंगे। और ये लगन तुला होने के कारण, शुक्र का लगन होने के कारण, इनको चाहिए कि कभी भी ये फटे हुए वस्त्र जो हैं वो धारण ना करें, सुंदर वस्त्र ग्रहण करें, अच्छे परफ्यूम लगाएं। तो ये तुला लगन जो है इनका चमकृत हो सकता है। अर्थात ये गुरु का लगन है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक विचारों के होंगे, अच्छी सोच होगी, और अच्छी सोच होने के कारण पूजा पाठ भी करते होंगे, परंतु पूजा पाठ भी माता का करते होंगे, क्योंकि जो है वो शुक्र जो है वो माता के ही पुजारी थे, मतलब उपासक थे। तो ये माता की ही, आजकल नवरात्रि चल रही है, तो ये जातक जो है नवरात्रि में भी पूजा करता होगा या करेगा आने वाले टाइम में, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब ये तो थे इस जातक का स्वभाव। अब ये यहाँ आते हैं, सुंदर होगा, गर्वीला होगा, आंखें सुंदर होगी, सब चीज़ इसका सुंदर होगा, हाइट अच्छी होगी, और सफ़ेद वस्त्र का ये धारण करे तो ज़्यादा जातक का, जैसे सफ़ेद शर्ट धारण करे, सफ़ेद रुमाल रखे, सफ़ेद अपनी मोजे धारण करे, तो इस जातक का जो भविष्य है और भी उज्जवल हो सकता है। अब आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। इस भाव में मंगल की राशि विराजमान है, मंगल पराक्रम में विराजमान है, अर्थात द्वितीय का द्वितेश, द्वितीय का द्वितेश, ये अर्थात ये एक वो चीज़ है कि इस भाव का द्वितीय का भी द्वितेश यहाँ पे विराजमान हो गया, तो ये जातक पूर्ण रूप से सेना या पुलिस में जाएगा। और सूर्य और बुध है, बुध द्वितीय योग बनाना, जब सूर्य 5 डिग्री का है, बुध 26 डिग्री का है, सूर्य अनुराधा नक्षत्र का है, तो ऐसा जातक जो है वो गवर्नमेंट से ही धन अर्जित करेगा, और प्योर धन अर्जित करेगा, अर्थात इसकी कोई चोरी चकारी की इनकम नहीं होगी। इनकम से ही पता लगता है कि जातक कैसा कर्म करेगा। जातक जो है वो अच्छा कर्म करके ही, यहाँ पे कर्क राशि विराजमान है, कर्म भी अच्छा रहेगा। चंद्रमा की राशि विराजमान है, चंद्रमा लाभ स्थान में विराजमान हो गया है, तो जातक जो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करने की वजह से ही जातक को गवर्नमेंट से जो है वो आय साधन प्राप्त होगी। आय साधन प्राप्त होने का मतलब है कि यहाँ का मालिक यहाँ पे विराजमान हो गया पराक्रम में, और शुक्र के साथ विराजमान है। जब लगन का मालिक भी शुक्र में विराजमान है और मंगल विराजमान है और बुध के घर में बृहस्पति के घर में विराजमान है, तो ऐसा जातक जो है वो मित्र के घर में विराजमान है। अर्थात ये बोलने का मतलब है कि जब पराक्रम भाव में बृहस्पति विराजमान है और बृहस्पति की राशि में मंगल विराजमान है, तो ये मित्र अति मित्र होकर के विराजमान है, यहाँ पे अति मित्र होकर के उच्च का विराजमान है। तो ऐसा जातक जो है वो अपने प्रभाव से सेना में उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है, उच्च पद प्राप्त कर सकता है, टुकड़ियों को लीड कर सकता है, सेना के समूह को लीड कर सकता है, और जिसके पराक्रम से दुनिया जो है वो डर सकती है। अर्थात इसके भाई बहनों के ऊपर भी इसका पराक्रम रहेगा, दुनिया में भी इसका पराक्रम रहेगा। ये खाना जो है अर्थात भाव नंबर 3 जो है ये दर्शाता है। उसके बाद आते हैं भाव नंबर 4 के ऊपर। भाव नंबर 4 में जो बृहस्पति विराजमान है, इस घर में बृहस्पति ठीक है विराजमान, अच्छा विराजमान है, परंतु मैं एक चीज़ इसको कहना चाहता हूँ
क्योंकि ये माता का घर भी है और इसका घर भी है। तो बृहस्पति नीच का होकर विराजमान है, नीच होने के कारण भी बृहस्पति इस घर में विराजमान है। तो ये जातक को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता, क्योंकि गुरु जो है वो कभी भी कहीं जगह नुकसान नहीं देते हैं। और केंद्र में विराजमान है तो केंद्र में तो ज़्यादा नुकसान नहीं देता, परंतु शनि की राशि में विराजमान है। अब इसका शनि जो है वो शत्रु स्थान में विराजमान है, तो इसको थोड़ा सा अपने घर से तो दूर रहना ही पड़ेगा, जातक को दूर रहना पड़ेगा। अगर ये आने वाले टाइम में अपने नाम से ना घर बनाए और पत्नी के नाम से घर बनाए या माता पिता के बनाए हुए घर में रहे, तो इसको जातक को ज़्यादा फ़ायदा रहेगा अपने नाम से जो है वो, क्योंकि शनि है, शनि के बीच में गुरु जो नीच का विराजमान है, तो इसका इतना ज़्यादा जो इसको फल जो है वो मिलेगा नहीं। अब आते हैं केतु। ये जो सूक्ष्म बुद्धि का घर, ये है पिता माता के द्वारा जो इसको विद्या मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि पिता और माता का बराबर स्नेह रहेगा इस बच्चे के ऊपर। ये भी इसकी डिग्री 5.51 है, चंद्रमा की डिग्री 5.51 है, परंतु पिताजी जो हैं वो इसके अच्छे होंगे। माता का स्नेह इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ गुरु चंडाल योग बन रहा है और यहाँ भी गुरु भी जो है वो अच्छा नहीं है। तो पिता के साथ इसका अच्छा जो है मधुर रिलेशन रहेगा। अब आते हैं पंचम भाव के ऊपर जो सूक्ष्म बुद्धि का है। सूक्ष्म बुद्धि के होने के कारण केतु को जहाँ भी विराजमान, केतु इस जगह में विराजमान होता है 22 डिग्री का, तो केतु इस घर में अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक जो है वो विद्या तो ग्रहण करेगा, विद्या के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण करेगा। सूक्ष्म बुद्धि जो है वो उसकी धार्मिक विचारों वाली भी होगी और बुद्धि जो है एकदम काम करेगी। इसकी बुद्धि एकदम अलर्टनेस के साथ काम करती है। अर्थात मैं एक चीज़ आपको एक समझा सकता हूँ कि उधर से दुश्मन शत्रु गोली चला रहा है, तो ये भी एकदम उसको गोली चलाएगा और उसको पहले मार देगा। तो इस तरीके की बुद्धि है कि इसने उसको देख लिया और उसने इसको गोली से पहले ही उड़ा दिया। तो इस तरीके की सूक्ष्म बुद्धि जो है ऐसे जातक की जो है मुझे लगती है, और इसकी बुद्धि इसके काम भी आई, क्योंकि शनि के घर में केतु विराजमान है और इस घर का मालिक जो है शनि यहाँ पे विराजमान हो गया। अर्थात इसकी बुद्धि जो है वो शत्रुओं को दमन करने के काम आएगी। यहाँ से भी देखिए, इसकी बुद्धि शत्रुओं को दमन करने के काम आएगी, क्योंकि इस घर का मालिक बृहस्पति के घर में जब शनि विराजमान है तो शनि ठीक है, शनि शत्रुओं को भी खत्म करेगा। ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े, शनि जब देवताओं का युद्ध हुआ था तो राक्षसों ने देवताओं के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो शनि भगवान ने ही उनको बचाया था। अर्थात शनि इस घर में विराजमान हो जाते हैं तो बड़े से बड़े राक्षसों के समूह को या बड़े से बड़े दानवों के समूह को या बड़े से बड़े जो जिस जाति के गुण में विराजमान हो जाते हैं, शत्रुओं के समूह को ख़त्म करते हैं। तो इस भाव का ये फल है, और बृहस्पति यहाँ का केंद्र में जाके विराजमान हो गया है, तो ये घर अच्छा है। ऐसा शत्रुओं का पूरा सफाया करेगा। ऐसे जित जातों को कभी रण नहीं होगा, रोग संबंधी होंगे, रोग भी कोई छोटा मोटा होगा तो शनि जो है वो ख़त्म करेगा, क्योंकि इस घर का मालिक बृहस्पति केंद्र में विराजमान है और इस घर में शनि विराजमान है। तो ये थी इस घर के छठे घर की विवेचना। सप्तम घर में मंगल। अब ये मंगल, यहाँ का मंगल जो केंद्र का मंगल, मतलब सप्तम घर में मंगल है, इसका स्वामी मंगल है, तो यहाँ भी विराजमान हो गया। तो हो सकता है इस जातक को जो पत्नी भी मिले वो भी आर्मी संबंधी मिले या पुलिस संबंधी जो है वो मिल सकती है, परंतु पत्नी जो है वो गर्म स्वभाव की रहेगी। इसकी पत्नी जो है वो सख्त रहेगी, गर्म स्वभाव की रहेगी, क्योंकि मंगल से ये प्रभावित मुझे जान पड़ रहा है। अब आते हैं दूसरे भाव में। ये भाव, दूसरा भाव जो है वो मृत्यु का स्थान कहा जाता है। मृत्यु और मतलब इसको कुआं कहा जाता है, मृत्यु का कहा जाता है और सूक्ष्म विद्याओं का कहा जाता है। जो इस स्थान का मालिक है शुक्र और मंगल के साथ विराजमान है, तो ऐसे जातक की जो आयु है वो गुरु इस स्थान का मालिक है, तो गुरु इसकी आयु जो है वो दीर्घ रहेगी। आयु जातक की आयु दीर्घ रहेगी और मृत्यु के समय इस जातक को कोई कष्ट नहीं हो, क्योंकि शुक्र भी अपने अच्छे घर में विराजमान है। यहाँ पे जो शुक्र बृहस्पति के घर में शुक्र जो है वो गुरु के घर में गुरु जो है वो बुरा नहीं माना जाता है। बेशक राक्षस ग्रह है परंतु बुरा नहीं माना जाता है। अब आते हैं बुध का। तो इसकी भाग्य का स्थान, जब भाग्य है, भाग्य स्थान का मालिक जो है इसका बुध है। बुध जो जाकर के यहाँ मंगल के घर में विराजमान हो गया और गुरु के साथ, सूर्य के साथ विराजमान हो गया। सूर्य के साथ विराजमान होने के कारण इस भाग्य जो है इसके नौकरी लगने में सहायक प्रदान होगा। इसका मतलब है इसका भाग्य ही इसको जो गवर्नमेंट जॉब है वो दिलाएगा, इस जातक को गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। ये तो हो गया विश्व विवेचना। अब कर्क राशि, इस घर केंद्र का जो 10वें घर का चंद्रमा है वो राहु के साथ विराजमान हो गया, परंतु यहाँ राहु के साथ विराजमान होने के कारण ग्रहण दोष उत्पन्न तो करता है चंद्रमा के साथ। इस जातक की जो है
तुला लगन है और सिंह राशि है। सिंह राशि के लोग जो हैं वो डिसिप्लिन होते हैं, अच्छा काम करते हैं, टाइम से उठते हैं। नेचुरली आर्मी में जाएगा, फौज में जाएगा तो डिसिप्लिन रहेगा और इसको लाभ भी चंद्रमा और सूरज से मतलब ऐसे कर्मों से होगा। परंतु राहु जो थोड़ा सा ग्रहण लगाता है, इस ग्रहण के लिए जो है ग्रहण के लिए उपाय किया, परंतु इस घर में राहु भी खराब नहीं करता है, इसको अचानक धन प्रदान करेगा। जैसे कहीं बाहर भी ले जा सकता है, बाहर ले जा करके भी धन प्रदान करेगा। अर्थात राहु जो है लाभ का मालिक बाहर से, अर्थात राहु जो है हमेशा फॉरेन से धन दिलाता है। तो ऐसे जातक हो सकता है सेना के थ्रू या मिलिट्री के थ्रू या किसी के थ्रू जो बाहर जाए, चंद्रमा भी साथ में बैठा है तो बाहर के देशों से भी ऐसे जातक को धन प्राप्त होने की संभावना है। और इस लाभ का मालिक जो है वो यहाँ बैठ गया है, अर्थात इस भाव से भी जातक को बुध जो है यहाँ विराजमान हो गया, तो बुध से भी इसको जो है आय प्राप्त होने, अर्थात मोक्ष से भी आय प्राप्त होने, ये खाना मोक्ष का है और इससे भी इसको आय प्राप्त होगी। तो ये थी इस कुंडली की विवेचना। तो मेन यह कहा जा सकता है कि इस कुंडली के भाव से देखा जाता है कि ऐसा कुंडली का भाव जो है वो सरकारी नौकरी करेगा और आर्मी में जाएगा या पुलिस में जाएगा। तो आज इस कुंडली के ऊपर विवेचना। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि इस जातक को दशा कब लगी, दशा किस चीज़ की लगी हुई है। इस जातक को आजकल जो चल रही है दशा, केतु की दशा में जातक उत्पन्न पैदा हुआ था, केतु की दशा में पैदा हुआ, तो केतु की दशा में तब भी इसकी बुद्धि तीव्र रही होगी जातक की। फिर शुक्र की दशा लगी, जो शुक्र की दशा इसको लगी वो अच्छी रही, इसकी अच्छा पराक्रम, इस जातक का पराक्रम अच्छा रहा। अब इस जातक को सूर्य की दशा लगी है जो इसको आर्मी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ले जाएगी। ये 2027 तक दशा है, परंतु 27 में भी ये जो अभी के अंतर दशा इसको चल रही है सूर्य में जो इसको बुध का अंतरा चल रहा है, तो ये पूर्ण संभावना है कि इसको 15/10/25 से लेके 21/8/26 तक, ये नोट कर लीजिए, ये टाइम नोट कर लेना, 15/8/25 से लेके, दोबारा बोल रहा हूँ, 21/8/26 तक ऐसे जातक को जो है वो जॉब मिल जाएगी, जॉब जो है वो प्राप्त हो जाएगी, जॉब जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ये क्लियर मैं बोल रहा हूँ। अपने आने वाले टाइम में इस चीज़ को आजमा लेना और फिर मुझसे बात कर लेना। तो ये आगे चंद्रमा की दशा लगेगी। चंद्रमा इसको, ये जातक जो है राहु और चंद्रमा के कारण ये जातक जो है जैसे को कोर्स करे आर्मी में क्या कुछ करे, कुछ और कोर्स करने के बाद इसको बाहर भी ले जा सकता है, बाहर फॉरेन कंट्री में भी इसको भी डिप्यूट किया जा सकता है। अगर इसका डिसिप्लिन अच्छा रहा और इसने अच्छी मेहनत की तो इसके कुंडली के योग ये बनते हैं कि ये जातक बाहर भी जा सकता है। फिर मंगल की दशा आएगी, वो भी बहुत अच्छी रहेगी, अर्थात चंद्रमा के बाद 7 साल का मंगल आएगा, मंगल के बाद फिर राहु आएगा। तो अभी सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य के बाद 10 साल 10 साल 17 साल 17 और ये आप लगा लीजिए 17 और ये 3 साल 17 20 साल की दशा जो जातक की है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी तरक्की करने वाली है, बहुत अच्छी है। और फिर बाद में फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है तो जातक हमारे से संपर्क कर सकता है। इन दशाओं के आधार पर मैंने ये विवेचना की है। ये जातक के कुंडली की विवेचना जो है जो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जब जातक उत्पन्न हुआ उसके आधार पर है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जातक जैसा कर्म करेगा वैसा ही, कुंडली में तो बहुत कुछ अच्छा लिखा होता है और बहुत कुछ बुरा भी लिखा होता है, परंतु वो सारी चीज़ें घटती नहीं हैं, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जातक को ये जो दशा चल रही है वो 24 तक पिंगला की दशा, पिंगला के बाद धान्य की दशा, तो धान्य की दशा अच्छी है। जो मैंने ये धान्य का अंतर आएगा 24 से 25 के बीच में, तो मुझे लगता है धन धान्य की जरूर प्राप्ति होगी, ऐसे जातक को नौकरी जरूर लगेगी, ये मेरी वाणी है। अब इस वाणी को मैं वाणी को विराम करता हुआ आपसे एक हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हुआ धन्यवाद। जय माता दी।